हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अक्षत जैन। आज हम डिस्कस करेंगे क्या ब्लड प्रेशर बिना दवाइयों के ठीक किया जा सकता है। उसके पहले ब्लड प्रेशर के बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर माने आपके जो ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है। हम फिजिक्स में स्कूल में पढ़ा करते थे कि जब भी कोई भी फ्लूइड कहीं पे फ्लो करता है तो वो वॉल्स में प्रेशर क्रिएट करता है, एक टेंशन क्रिएट करता है। ठीक उसी तरह जब ब्लड आपके आर्टरीज के अंदर फ्लो करता है वो एक टेंशन क्रिएट करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है। जब ये टेंशन या प्रेशर एक ऑप्टिमल लेवल के ऊपर चले जाए तो उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि हाइपरटेंशन माने दिमाग में या थॉट्स में या सोच में चल रही टेंशन का बढ़ना। ये सही नहीं है। हाइपरटेंशन माने आपके ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर बढ़ना। अभी आपने कभी भी एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब भी आपका बीपी लिखा जाता है, ब्लड प्रेशर लिखा जाता है, तो उसको हम लिखते हैं 120/80, 130/80। एक अपर लेवल रहता है, एक लोअर लेवल रहता है। तो जो अपर लेवल रहता है वो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, वो ब्लड प्रेशर जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो। और जो लोअर ब्लड प्रेशर है वो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, वो ब्लड प्रेशर जब आपका हार्ट रिलैक्स कर रहा हो। तो दोनों ही ब्लड प्रेशर बढ़ना एबनॉर्मल होता है और हम यूजुअली ब्लड प्रेशर हमेशा सिस्टोलिक ऊपर और डायस्टोलिक नीचे लिखते हैं। सिस्टोलिक इज ऑलवेज मोर देन डायस्टोलिक। तो अब हमें कंपोनेंट्स पता है, तो नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक होता है वो लेस देन 130 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रहना चाहिए और जो डायस्टोलिक है वो लेस देन 85 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रहना चाहिए। अगर इसके ऊपर है तो वो एबनॉर्मल है। लेकिन हर एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर के लिए हम दवा नहीं स्टार्ट करते, तब हम चालू करते हैं जब ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 140 या उसके ऊपर और डायस्टोलिक 90 या उसके ऊपर रहे। बट क्या दवा के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है? तो इसका आंसर है कि ऑप्शन है, और ऑप्शन छुपा है हमारे लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस पे। कोई भी एक एवरेज दवा ब्लड प्रेशर 10 to 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कम करती है ऑन एन एवरेज। अगर हम 2 दवा लेते हैं तो 30 तक कम होता है। बट सिर्फ लाइफस्टाइल इंटरवेंशन से ही हम अप टू 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ब्लड प्रेशर रिड्यूस कर सकते हैं। माने आपकी 2 गोलियां कम हो सकती हैं और अगर आप 1 या 2 गोली ले रहे हैं तो वो 0 हो सकता है। तो क्या लाइफस्टाइल इंटरवेंशन से कितना फ़र्क पड़ता है? तो लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस में सबसे पहले आता है एक अच्छा डाइट। एक अच्छा डाइट हमारे ब्लड प्रेशर को 11 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से रिड्यूस करता है। अच्छा डाइट माने ज़्यादा फ्रूट्स, ज़्यादा वेजिटेबल्स, हाई पोटेशियम लो सोडियम डाइट, जिसको हम डैश डाइट कहते हैं। फिर होता है रेगुलर एक्सरसाइज एंड ब्रिस्क वॉकिंग फॉर एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स। उससे ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। टोबैको, स्मोकिंग, एल्कोहल पूरी तरह बंद कर देने से ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है 4 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अगर हमारा वेट ज़्यादा है, BMI हायर साइड में है, तो अगर हम वेट रिड्यूस करें 1 to 2 किलोग्राम्स तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन थेरेपीज एंड योगा, इससे रिड्यूस होता है 2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर अवॉइड करने से फर्दर 2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रिड्यूस होता है। अगर आप इन सबको ऐड करें तो दैट एड्स अप टू 32 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर विथआउट एनी मेडिकेशंस। तो अगर ये सब लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस करने के बाद भी आपका ब्लड प्रेशर 3 महीने के अंदर कंट्रोल में नहीं आ रहा है या एक ऑप्टिमल लेवल नहीं पहुंच रहा है, जो कि हम मानते हैं कि 130/80 होना चाहिए, तो आपको दवा चालू करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो से आप ये मैसेज ना लें कि दवा की ज़रूरत ही नहीं होती। दवा की ज़रूरत है, बट काफ़ी हद तक लाइफस्टाइल इंटरवेंशन से वो कम करी जा सकती है। एंड हमें कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे दवा शुरू में ही स्टार्ट करनी रहती है, इवन लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस का ट्रायल देने के भी पहले। जैसे कि बहुत ही सीवियर हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जो कि 160, 170 के भी ऊपर हो, नीचे का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 या 100 के भी ऊपर हो, तो ऐसे कंडीशंस में ड्रग्स और लाइफस्टाइल इंटरवेंशन साथ में शुरू की जाती है। बट जो इनिशियल स्टेज 1 हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक बिटवीन 140 to 160 या डायस्टोलिक बिटवीन 80 to 90, ऐसी कंडीशन में हम लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस का फर्स्ट 3 मंथ्स में ट्रायल दे सकते हैं और अगर उससे बेनिफिट मिलता है तो आप दवा से बच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यूज़फुल लगा होगा। आपके रिलेटिव्स जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं उनके साथ शेयर कीजिए, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मे बी उनकी 1-2 दवा कम हो जाए। और अगर कोई ऐसा है जो हाई ब्लड प्रेशर पे है, जिसको दवा अभी तक चालू ना हुई हो, मे बी उसको कभी चालू भी ना हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।